केवट याद होगा आपको, जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता को केवट ने गंगा पार पहुंचाया, भगवान ने कुछ देना चाहा, केवट ने नहीं लिया। गंगा जल से चरण धुलाए, खुद ने गंगा जल धारण किया, परिवार को पिलाया, पर लिया कुछ नहीं। भगवान ने कहा बोले यार मैं तो किसी का कर्जा नहीं रखता। केवट ने कहा बोले प्रभु मुझे पता है आप किसी का कर्जा नहीं रखते, इसलिए अभी नहीं लूंगा, आप मुझसे वादा करके जाओ कि आप जब वापस आओगे 14 बरस के बाद तो मेरी ही नाव में बैठकर वापस उस पार आओगे। राम ने वचन दे दिया, लेकिन जब राम वापस आए तो पैदल तो आए नहीं। विभीषण ने पुष्पक विमान दे दिया, लेकिन राम को अपना किया हुआ वादा याद था। राम को लगा कि अब मैं वापस नहीं जा सकता, तो अंतिम समय में राम ने सुमंत को भेजा केवट के पास। बोले सुमंत केवट से जाकर कहना कि राम इस जन्म में तो तेरा कर्जा नहीं चुका पाया, लेकिन अगले जन्म में तेरा ये कर्जा राम सूद समेत वापस करेगा। जय हो। भगवान ने कहा बोले सुदामा वो समय आ गया, क्योंकि उस युग में राम कोई और नहीं मैं था, और केवट कोई और नहीं तू था। उस जन्म में तूने मेरे चरण धुलाए थे ना गंगा जल से, आज मैं धुलाऊंगा, लेकिन गंगा जल से नहीं धुलाऊंगा। एक बार दोनों हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना। सूद चुकाया भगवान ने, सूद। और सूद किस चीज से चुकाया? गंगा जल से नहीं, आंसुओं से चरण धुलाकर। काव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, काव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, काव को देखे खातिर खुशी के मारे रोया, काव को देखे खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई अब तो जीने के लिए, आंसू थे भरपाई अब तो जीने के लिए। सुदामा के लिए कन्हैया उतारो सुदामा के लिए, जितना राधा रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई कान्हा के लिए। सुदामा के लिए कन्हैया उतारो सुदामा के लिए। सच बताना भजन अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? पूरा गाएं से, पूरा करें। दोनों हाथ उठाकर एक बार, अगर आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ उठाकर एक दूसरे से प्रेम से 1 2 3 अंतिम लाइन भजन की क्या? उसके आने से रोया, उसके जाने
जाने पर रोया, उसको जाने से रोया, उसको जाने से रोया, उसको जाने से रोया, उसको जाने पर रोया, उसको जाने से रोया, उसको जाने से रोया। गद गद चावल के दाने दाने पर रोया, गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। अब सुनना प्रेमियों, अंत में क्या हुआ? मैंने कहा ना, सुदामा जैसा योगी संसार में पैदा हो ही नहीं सकता। 5 साल दिन खूब सेवा की ठाकुर ने। भगवान ने सोचा अब कुछ मांग ले, अब कुछ मांग ले, अब कुछ मांग ले। पर सुदामा तो सुदामा था, उसने भी ठान लिया, बोले तुझे जितना जो करना है कर ले, सुदामा का हाथ तेरे आगे नहीं फैलेगा ठाकुर। आखिरी दिन जब सुदामा के जाने का समय हुआ, भगवान ने सुदामा की ओर देखकर कहा, बोले यार एक बात बता, 6-7 दिन से ऐश कर रहा है मेरे साथ, राजमहल में रह रहा है, रोज 56 भोग तोड़ रहा है, मस्ती कर रहा है। एक बात बता, पहली बार मुझसे मिलने आया और खाली हाथ आ गया, कुछ तो लाया होगा। अब जैसे ही भगवान ने कहा कुछ तो लाया होगा, सुदामा का हाथ पीछे, चावल छुपा रहा। भगवान ने कहा कुछ तो लाया होगा। सुदामा ने कहा, बोले तुझे मेरी हालत पता है यार, तुझसे क्या छुपा हुआ है, मेरे पास है क्या तेरे लिए लाने के लिए, तू तो खुद द्वारकाधीश है। भगवान ने कहा, बोले ना 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 ना, बोले तू हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी भाभी बहुत समझदार है, तू ये बेवकूफी कर सकता है, लेकिन मेरी भाभी नहीं कर सकती। उन्हें भी पता है कि तू पहली बार मुझसे मिलने आ रहा है और उन्होंने तुझे जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। सच सच बता क्या लेकर आया, क्योंकि भगवान को अपना कर्जा पूरा करना था। बोले सच बता क्या लेकर आया। सुदामा ने जब छुपाने लगा, भगवान ने जबरदस्ती करके हाथ खींचा और चावलों की पोटली सुदामा के हाथ से ले ली। और जैसे ही भगवान ने वो पोटली खोली, चमकते हुए चावल उसी वक्त फैल गए। जैसे ही चावलों पर नजर पड़ी, मेरे ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या सोचकर? बोला सूद तो चुका दिया, गंगा जल के बदले आंसुओं से चरण धुलाकर, और अब बारी है चावल खाकर असर चुकाने की। ताली बजाओ। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाए और जैसे ही मुंह में डाले, एक लोक सुदामा के नाम। कितने मुट्ठी खाए? 3, 2, कितने बताओ? सुना होगा आपने। 2, सब 2 ही कहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि पहले मैं भी 2 ही कहता था। पर कहते हैं भगवान ने 2 मुट्ठी नहीं खाई, भगवान ने सिर्फ 1 मुट्ठी चावल खाए। क्यों? मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पहले यही गाता था। पर एक दिन जब मैं कह रहा था तो किसी संत ने आकर मुझे कह दिया पकड़ के, बोले बेटा 2 मुट्ठी नहीं, सिर्फ 1 मुट्ठी खाए थे, दोबारा मत बोलना। कारण कि ठाकुर के पास लोग ही 2 थे, तीसरा लोग तो बहुत पहले नारायण किसी और को दान कर चुके थे, उस पर उनका अधिकार नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग कौन सा था। 1 मुट्ठी चावल खाए, 1 लोग दिया, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी ली, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु कर क्या रहे? 1 लोग तो युगों पहले किसी और को दे दिया, 1 लोग इसे दे दिया चावल खा के, और अगर दूसरी मुट्ठी खा ली तो आप सुदामा बन जाएंगे और ये द्वारकाधीश बन जाएगा। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि आपके दिए हुए चावल ये खा ले, क्योंकि हर कोई कृष्ण नहीं हो सकता, कृष्ण तो सिर्फ एक ही है प्रभु। अब 1 लोग कहां गया? राजा बलि याद है आपको? वामन अवतार, जब भगवान वामन रूप में बलि के पास गए, 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में सब कुछ नाप लिया, सब कुछ। भगवान ने कहा कि तीसरा कहां रखो बता, और अगर तीसरा पांव नहीं रखा
तेरा वचन भी झूठा और तेरा दान भी झूठा, तेरे नाम पर कलंक लग जाएगा बलि। और वैसे भी अब तेरे पास तेरा अपना कुछ रहा नहीं, अब क्या करेगा? बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बोले नारायण क्या बात कर दी आपने सब कुछ ले लिया, पर अब भी एक चीज है जो मेरी है और उसे बिना मेरी मर्जी के ना कोई झुका सकता है और ना कोई काट सकता है। और वो चीज कुछ और नहीं, वो है मेरा मस्तिष्क, वो है मेरा सर, और मेरा सर मेरा है। मैं जिसके आगे चाहूं उसी के आगे झुकेगा। अब सिर्फ मेरे पास मेरा अपना ये है। एक काम करो प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे। जैसे ही भगवान ने बलि के सर पर पांव रखा, बलि पहुंचा पाताल में, और कहते हैं भगवान ने उसी वक्त वो लोक बलि के नाम कर दिया। बोले तूने इतना बड़ा बलिदान दिया है ना, तो जा आज से ये पूरा लोक तेरा हुआ बलि। सिर्फ 2 लोगों का स्वामी था मेरा ठाकुर। ताली बजाओ, बजाओ। लोक लुटाया और उसके बाद हंसते हुए सुदामा को विदा किया। ताली बजाकर अंतिम लाइन भजन के सुनना प्रेमियों, क्या हुआ? उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। बनवारी में रोया बसिया राने के लिए, बनवारी में रोया बसिया राने के लिए, बनवारी में रोया बसिया राने के लिए, बनवारी में रोया बसिया राने के लिए। कन्हैया रोया 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 सुदामा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा 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 के लिए। सुदामा के लिए, कन्हैया सुदा रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया सुदा रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया सुदा रोया रोया सुदामा के लिए। बोलो बनवाला यार मेरा मुरली वाला, 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 बोलो बनवाला यार मेरा मुरली वाला।